हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए तेरे बिन एपिसोड 28 का रिएक्शन। सो एपिसोड 27 में बहुत सारी चीजें हुई। हया को भी घर से निकाला गया, लेकिन अब दिख रहा है कि शायद उसकी वापसी हो सकती है। और मेनली चीज ये भी है कि अभी इन दोनों का तो क्लोजनेस बढ़ रहा है, लेकिन माँ बेगम जो इतनी स्वीट बन रही थी इतने लास्ट एपिसोड्स में, वो एकदम से ही अब पूरे मीरब को जाने आने वक्त हर टाइम पे ताने मार रही है। सो देखते हैं क्या होता है। और मुझे अब मेरे को ये देखना है। मेरे को इतना तो पता है कि हया की वापसी होएगी। अब भी नहीं इस एपिसोड में नहीं तो अगले 2-3 एपिसोड में होगी। लेकिन मेरे को जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है ना, वो ये है कि जब मुर्तसिम को रोहिल के बारे में पता लगेगा और जो मीरा बदतमीज है वो उधर कराची चली गई है रोहिल से मिलने। स्पेशली वो रोहिल से मिलने गई है, हम सबको ही पता है। अब मुर्तसिम को ये चीज पता लगेगी तो फिर क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि मीरा मुर्तसिम को चीट कर दिया कुछ भी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मीरा मुर्तसिम को अपने साथ ले ही नहीं जाती। ठीक है, बस ये है कि उसका ना उसका वो सॉफ्ट कॉर्नर है रोहिल के लिए, तो मे भी इस वजह से वो मिलना चाहती है। जो भी होगा इस एपिसोड में देखते हैं। तो मैं इस एपिसोड को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वाला एपिसोड कैसे होने वाला है। वो उसको एज अ दोस्त ही ट्रीट करती है, लेकिन फिर दोस्त के नाम पे ये ना हो कि कुछ उसका काम ही खुद का खराब हो जाए ना। कि जो रोहिल मीरब है उसको पता है कि रोहिल उसको लाइक करता है, स्टिल वो हाँ ये बात भी है। वो कहते हैं ना हिंट और दे रही है कि शायद मैं भी तेरे को लाइक करती हूँ, क्योंकि स्पेशली उससे कराची मिलने चले गई है। वो बात भी है। सो देखेंगे अब क्या होता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक हो तुम? मेरा वगैरह नहीं। हाँ ताने देखे और ठीक है। क्या कह रहे थे चाचा साहब? नहीं बता सकती। चाचा साहब अनवर। वही बता दे अनवर की मेन लाइन कि बेटी हो तुम मेरी, कि तुम कभी भी किसी की भी जान ले सकते हो। ऐसा तो कभी नहीं बोला। मैं तुमसे डरती नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो कि तुम्हें मुझसे डरना पड़े। ये वाह वाली बात नहीं थी, तो ये स्लाइड धमकी टाइप थी। अनवर तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभालूंगा। अभी बेटी संभाली नहीं। अब आकाश अलग से रोहिल का टेंशन में रहेगा। उस टाइम तो दरवाजा नहीं खोला था। बड़ा स्वागतम हो रहा है इसका। अब मीरा वैसे आ रही जैसे बचपन में आई हो ना। मेरी बेटी आ गई। घर देख रही है। ये आंटी ने इतना फेक हक दिया ना। मीरब घर आई है, हमारी बेटी घर आई है। अच्छा, तुम्हें इस घर में तस्वीर करते करते हम अंधे हो गए थे बेटा। तुम तो मेरा नूर हो, जहाँ तुम्हारे बाबा की सुबह तुम्हारा चेहरा देखकर और तुम्हारी आवाज सुनकर होती थी। पर मीरब की कराची ट्रिप का एक ही रीजन है क्या, रोहिल से मिलना? मुझे भी यही लग रही है। तो फिर तो बहुत खराब है यार, क्योंकि वो इनसे तो मान ही नहीं है और इन लोगों को लग रहा है हमसे मान गई है, अभी हमसे राजी हो गई है। अब मुझे भी वो फर्स्ट सेकंड एपिसोड वाली मीरब याद आ जाएगी। वो तो यार बहुत दुख देती थी उस टाइम पे यार, अलग ही ज्यादा। अब वो फ्लैशबैक्स ना आए कि कैसे वो अपना आ रहे हैं। योर गाइडिंग हैंड ऑन माई शोल्डर। ओहो, आप अभी भी मुझे ऐसे उठाने के लिए आते जैसे मुझे स्कूल जाना हो। मैं बड़ी हो गई हूँ भाई। भूल गया हूँ, बताओ तो सही क्या मांगा था? याद नहीं है? सही कितनी बदली हुई लग रही है। उसमें एक बच्ची टाइप लग रही है और इसमें एकदम अच्छा चलें हम वुमेन बन गई है। कर लेते हैं। बेस्ट बाबा। अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। ये लग ही नहीं रहा मैं यही सीरीज देख रहा हूँ, सेम टू सेम। दो अलग कैरेक्टर लग रहे हैं। मेरे रूम में मेरी एक भी तस्वीर नहीं है। सब हटा दिया? सब हटा दी मैंने स्टोर में। हाँ, क्यों? बस इतनी वक़्त थी। सही में क्यों किया? मैं इस घर का नूर हूँ और आप लोग के लिए रौनक हूँ। पर ये किया क्यों? क्या किराए पे चढ़ाना था क्या रूम? मेरा कमरा सारा ही वीरान कर दिया। स्टोर रूम में कहाँ रखा है? स्टोर रूम में रखा है। मेरी उन तस्वीरों की जगह स्टोर रूम में थी। कबाड़ियों को बेच देती ना, पैसे भी मिल जाते कुछ। मेरा ये तस्वीरें अगर मैं यहाँ से ना हटाती तो तुम्हारे बाबा किसी तरह इसी कमरे में मर जाते। खाना पीना सोना सब भूल गए थे। यहाँ इसी कमरे में तुम्हारी चीजें, तुम्हारी तस्वीरें छूटते रहते थे। यही सोचकर परेशान रहते थे कि हम तो तुम्हें इस खानदान के शिकंजे से बचा भी नहीं सके। खुद देख के आए हो और ऊपर से तुम्हारा ऐसा रवैया। उसका रवैया। ओ प्लीज, एटलीस्ट आंटी ज्यादा हो रहा है। मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया। अब शायद मीरब को थोड़ा तरस आए और वो रिकंसाइल करे। वो नहीं कर रही।
मुझे लगा था वो रुक के एक बार हग वग करेगी यार। कराची के ट्विन टावर्स है क्या? वो अपने मुंह से बोलेगा कि वही कातिल है। जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तो उसे सजा कैसे मिलेगी मलिक जुबैर को? क्या तुम्हारी कोई बात हुई है मलिक से? देखिए मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। भाभी बेगम ने बताया हमें आज। कैसे बताया? तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोबारा तुम्हारी गोद भर देंगे। शायद उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि ये सिर्फ गलत फहमी थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो बता दिया इसने क्लियर कट। स्लिप हुई थी तो मेडिकल रिपोर्ट में सब पता लग गया। वकास तो शौक भी नहीं हो, उसको पता है। मुर्तसिम को अच्छा नहीं लग रहा कि वो अपने माँ बाप से ऐसे क्यों बात कर रही है। ये तुम बात कर अच्छा रही हो? रोयल की फ्रेंड। यार मेरा तुम कहाँ गायब हो गई थी और तुमने शादी भी कर ली और बताया तक नहीं। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओके बस मैं आती हूँ। कहाँ पे? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एकदम ही स्माइल आ गई वापस से। अब ये कौन है? डोंट टेल मी रोयल है। अब इसको बाजू में मत बिठा लेना। ये क्या तरीका है? कैसे गुस्से से कैसे तंग तो नहीं कर रहा आपको? तमीज? तुम अपने काम से काम रखो, समझ में आई तुम्हें? नीचे उतरो और चलो मेरे साथ नहीं अभी इसी वक्त। नहीं रोहिल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मीरब। क्यों कर रहे हो तुम मेरा इंतजार? मैं सबा से मिलने के लिए जा रही थी उसके घर। मिल लेना सबा से तुम, प्लीज मीरब। प्लीज नो मीरब। मत मीरब नहीं। डिसीजन मेक गलत डिसीजन मेकिंग की क्वीन। अब मीरा किसकी गाड़ी में बैठ रही है? क्या पागल है। और चुन्नी फंस गई। ओए चुन्नी फंस गई। गेट खोल। और इसकी येलो नंबर प्लेट क्यों है? येलो नंबर प्लेट तो टैक्सी की होती है ना। अच्छा पाकिस्तान में अलग रूल होगा। अब चुन्नी अंदर हो गया है। मुर्तसिम उठेगा, मैं उससे क्या कहूंगा? मीरब कहाँ गई है? कॉल करो उसे। अरे सबा के पास गई है। ये देख लिया ना अगर मुर्तसिम ने। क्या कर रहे अभी तुम हैं? किसी से बात नहीं करोगी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्या तरीका है? फोन वापस करो मेरा। हद हो गई भाई। मैं ऐसा कोई कर मीरब मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। सही बात है। मैं भी। मुझे तो सुन लो यार। फोन ही नहीं उठा रही। और मीरा बोलेगी नहीं, पर मेरे को फोन पे बात करनी है एक बार। और अभी मुर्तसिम आ जाएगा उठ के। आ गया। क्या सोचा? वालेकुम सलाम। ये तो हैदराबाद से घूमते बुलवाएगा। हमें आज ही वापस निकलना है। जी एक्चुअली कुछ काम भी है मुझे और मीरा भी जाना चाहती है। कब बोला मीरा ने? बता कर नहीं कि मैं कॉल कर लेती हूँ, अभी पता चल जाए। जैसे कि मैं कॉल करता हूँ। कम ऑन यार, अब ऐसे ना हो मीरा फोन ना उठा पाए। स्विच ऑफ। वो जी मेरा बेबी ड्राइवर के साथ ही बल्कि टैक्सी में गई हैं। किसी सबा से बात कर रही थी। हो सकता है सबा के घर पर गई हूँ। ओ भाई मुर्तसिम तो सबा सुन के भी सहन नहीं कर रहा। और एक यार उसे घर तो मत जा। आओ ना मीरा। क्या कर रही है? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है मीरा? हाँ मेरे को लग रहा है। मैं देख रहा हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, मैं जा रही हूँ। नहीं। रोहेल मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ नहीं जाना। अरे मेरे मीरा साथ ब्रो। चलो मीरा। रोहेल अरे तो ये क्या, इस बोर्ड से कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला। तो वंशिका तू इम्प्रेस होगी ये बोर्ड देख के। तेरे कोई लवर ने ऐसा किया होगा। क्या है ये दिल बना रखा है? फोटोज चिपका कितना कार्टूनिश है। क्या है रोहेल? बचपना है। देखो हमारा साथ मेरा मीरा। प्यार, मैं कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं मीरा। देखो मुझे। मेरा फ्यूचर, मेरा प्रेजेंट सब तुमसे जुड़ा है मीरा। सब कुछ डार्क है तेरा भी, रहने दे। नहीं मीरा, गेट आउट मीरा, बाहर निकल। यस यस रन यस। मीरा और ये पहुंच जाए, ये सबा के घर पे पहुंच जाएगा। मतलब वो इतना मेहनत करा के रोयल उसको एक बिलबोर्ड दिखाने लाया। हाँ यार कितना चीजी लड़का है। बिलबोर्ड पे, ये बिलबोर्ड बनाने में आधा घंटा ना लगे जो उसने बनाया हुआ था। मीरा उस घर में तुम्हारी जान को खतरा है, वहां से निकल आओ। यहाँ तो बहुत अच्छी जान है। कैसे निकलूं मैं? वो मेरा शौहर है और वक्त के साथ साथ मेरा ये रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। ये कोई भी रिश्ता मोहब्बत के सिवा नहीं होता मीरा। क्यों नहीं करता वो? उसके लिए तुम सिर्फ उसकी अना और गैरत का मसला हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर वो मीरा, ऐसा तेरे को करेगा, पता है। तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे उस पर। मीरा मत। निकल आओ उस घर से। पागल है यानी पागल। मैं नहीं छोड़ सकती उसे। मैं सही बात है। क्या कह के छोड़ूंगी? क्या कह के उस घर से निकलूंगी मैं? अरे तुम्हें क्यों नहीं समझ में ये आती? सोच भी क्यों रही है मीरा? क्या पागल है यार। अब तुम सिर्फ इतना कह दो, शादी होते हुए भी तुम अब तक कुंवारी हो। ये सफा क्यों बार बार फोन कर रही है? सबा, मैं कह रही हूँ फोन उठाओ। मुर्तसिम साथ में होगा। रोहेल, क्या मेरा तुम्हारे वो साथ है? स्पीकर पे चालू कर रखा है फोन। हाँ। ओह नो, ओह नो।
लेकिन वो तो मेरे घर आ रही थी। लेकिन अब वो मेरे घर पर है। ओ भाई हमारे खत्म। फ्लैट पर। किसी का भी फोन है उसके घर से, क्या उसके शोहर का, तो उसको कुछ मत बताना। ओ माय गॉड। सबा बता रोहिल का घर कहाँ है। चल ओ खत्म। चलो यार रोहिल का मर्डर। हाँ ये वॉक जब शॉल ओढ़ के लेता है ना तो अच्छी लगती है, ऐसे बिना उसकी नहीं अच्छी लगती। मीरब मैं तुम्हें एक और बिलबोर्ड दिखाता हूँ। देखो ना, हम इतने दिनों बाद मिले, कुछ देर तो बैठो। किसी को पता चला ना वो पागल हो जाएगा, वो ढूंढ रहा होगा बल्कि मुझे। अरे तो ढूंढने दो उसे। मैं उसके निकाह में हूँ, वो मेरा शौहर है। तो मीरब इस चुंगल से बाहर निकलो ना। वो मीरब जो आजाद थी, खुद मुख्तार थी। एक तो वो उसके गलत पॉइंट्स टच कर रहा है। पहुंच भी गया। कौन है? तुमने किसी को बुलाया था? तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। वो आए हैं अब जो तो एक बार आए हैं तुम्हारे को लेके जाएंगे। पता लगेगा। और ये आते गोली खुलते गोली चलेगी। अरे पर ये तो एक्चुअली बहुत बुरा हो। सही बात है, तुम्हारा पति या बॉयफ्रेंड है, तुम्हें किसी और के घर देखे। वो तुम्हारी बीवी नहीं है। अरे अगर है तो उससे पहले मेरी दोस्त है, मेरी मोहब्बत है। ओले चमेट चमेट पड़ेगा। ए उल्टा थप्पड़। ए ओ भाई ओले गया रोहिल गया। कर रहा है, चांद से मार दूं तुझे। छोड़ो मुझे। रोहिल का हाथ चलता भी नहीं है। और क़यामत तक मेरी बीवी रहेगी। कयामत तक मेरी बीवी रहेगी। वाह। छोड़ो मुझे। इसको यहाँ नहीं सुनाएगा, घर जाके सुनाएगा मुझे लगता है बहुत ज्यादा, या गाड़ी में। रोहिल इतना ज्यादा। ओ पकड़ लिया। अबे गधे क्या कर रहा है। उसकी नाक। ओ पिस्तौल निकाल ली। खत्म। आप छोड़ देगा। कोई हिम्मत वाला काम नहीं कर सकता है। ये बेहोश भी हो रहा है। ओ भाई साहब और बताओ। बेहोश हो गया हमारा काका। दुआ करो कि रोहेल के पास ना गई हो। आप फोन करें ना मुल्तसिम को, पूछिए उससे कहाँ है मेरी बेटी, किसके साथ पकड़ा उसे? शर्म नहीं आई? और पर ये बहुत गलत लाइन बोली है, बहुत गलत लाइन है। किसके साथ पकड़ा मतलब क्या है वो पागल आदमी। पता है चली गई, कितना परेशान हो रहे थे हम लोग। सारा जवाब मुर्तसिम देगा। सबा के घर गई थी। जी बिल्कुल वही थी। हाँ काम था, मुझे कुछ पुराना हिसाब किताब पूरा करना था। कंप्लीट करके आ गया वो। और मुर्तसिम कितनी बार सोचता होगा भाई मैंने 2 बार गन निकाली, दोनों बार मैं चला नहीं पाया। एक बार मीरब ने गोलियां निकाल ली थी और एक बार मीरब ने रोक दिया। पर इतनी देर में कार में आए, कुछ सवाल नहीं पूछा उसने, एकदम शांत। मीरब अपने दोस्त के घर नहीं गई थी। आप कैसे कह सकते हैं? मेरी बेटी है, मेरे को पता है। मुर्तसिम का चेहरा बता रहा है कि वो अपने रकीब को बहुत करीब से देख कर आया है। मीरब को ही उसे दूर भेजना होगा। बात तो करो यार। यार ऑब्वियस सी बात है, मुर्तसिम मैं अगर मुर्तसिम की जगह होती मैं कभी बात नहीं करती। मेरे पास अगर उसने ऐसे किया होता पर एक बार क्लैरिटी तो लेनी पड़ती है ना, क्योंकि कुछ किसे फोन मिला रहे हो? फोन बंद करो, मुझे गलत बात तरीके- करनी है। हाँ सुनना तो बात पड़ता नहीं ही करना होता चाहता। है। क्यों? शर्म आ रही है? डर लग रहा है? डर मुझे? वहाँ रोहेल के पास मैं खुद मिलने के लिए नहीं गई थी। वो तुम्हें जबरदस्ती ले गया। तुम अपनी टैक्सी में जा रही थी, उसने तुम्हारी टैक्सी रोकी और तुम्हें अपने साथ बिठा दिया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। बैठ गई। उसका तुम उसकी महबूबा और मेरे मुर्तसिम मेरे किरदार पे उंगली मत उठाओ। मैंने अपना किरदार बनाओ। ओ घर क्यों गए थे? से सारे मोहब्बत कर रहा था, मुझे बड़े मफसूल बकवास कर रहा था और तुम चुपचाप सुनाई थी। यार मुर्तसिम भी गलत तो नहीं है। हाँ मुर्तसिम बहुत सही है कि अगर तुम्हारे पार्टनर के बारे में कोई इतना गलत बोल रहा तुम सुन रहे हो फिर तो वो चीज गलत ही है ना यार। और ऊपर से तुम उसके घर लेने गए थे तब भी वो लड़का यही कह रहा है कि भाई मैं तो इसे प्यार ही करता हूँ, तो यार तुम्हें शक तो जाएगा ही ना। अपनी जगह बहुत सही है। यहाँ पे मीरब को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लैरिफाई करना पड़ेगा किसी और लड़के ने कैसे मीरब का हाथ पकड़ लिया। तुम रोहेल से मिलने गई थी? ये नीड ना करता, अनवर ज्यादा करता है। मुर्तसिम के मुंह से तो आपने सुन ही लिया होगा। मुर्तसिम ने नहीं बोला है। उसने तुम्हारा भरम रखा है। शर्म कर। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। तो फिर मुझे सही करो, बताओ मुझे कि तुम मैं रोहेल। आपको बताना जरूरी नहीं समझती। आप मेरे बाप नहीं हैं, मेरे बाप अनवर खान है। तो अनवर को बुलाएं।
यार पर ऐसे नहीं यार, उसने इतना किया है तेरे लिए। जिन्होंने बहुत आसानी और बहुत बेदर्दी से मेरी पैदाइश पे आपको दे दिया। हाँ तो जिसकी तुम बीवी हो, इज्जत हो तुम उसकी। हाँ तो फिर उसी का हक है मुझसे सवाल करने का, मैं उसी को बताऊंगी। वो अभी कोई सवाल करने के मूड में नहीं है। और ये पहली बार अब मुर्तसिम को स्मोक करते हुए देख रहे हैं। नहीं तो एक बार ये मुर्तसिम स्मोक करता है। इसका वो फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से इस लेवल का स्ट्रेस हुआ है उसको, वरना सब चीज वो काफी अच्छे से मैनेज करता हुआ आया था अभी तक। अगर उसने तुम्हें रोहेल के साथ देखा है तो ये इसकी गैरत पे एक तमाचा है। जिसकी जिंदगी इज्जत और गैरत की वजह से ही चल रही हो, उसे अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखना तो क्या, तसव्वुर करना भी उसके लिए मौत है। उसकी गैरत उसकी इज्जत से बढ़कर ही होगी बेटा। ये बढ़िया चीज बताई है, ये चीज रियलाइज करनी चाहिए मीरब को कि उतने सबके बाद ही वो सुना नहीं रहा है। इसकी अक्ल पे ना पत्थर पड़ गए मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओ भाई, इस पे चलाई। मर गया क्या? सीरियसली इस पूरे एपिसोड में ना मुझे मीरब गलत लगी। और लाइक आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि अभी आप लोगों को मीरब बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और मुर्तसिम बहुत ज़्यादा खराब लगेगा। लेकिन जब आगे आप एपिसोड्स देखोगे ना तो आपको मुर्तसिम ही अच्छा लगेगा और मीरब अच्छी नहीं लगेगी। और ये बात बिल्कुल सही है। लाइक मीरब कुछ चीज़ें जो कर रही है ना यार 2-3 एपिसोड्स, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है मेरे लिए तो, बहुत ज़्यादा वियर्ड। पहली बात उसने ये झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। हालांकि जब मुर्तसिम ने उससे पूछा था तभी उसने मुंडी हिलाई थी ऐसे, तो वो जब माँ बेगम को लगा तो उस टाइम भी बोल सकती थी वो कि ठीक है जो भी है डॉक्टर के पास चलते, ठीक है। तब भी उसने मुंह छुपाया, पूरी फैमिली को उसने हर्ट किया, ठीक है। ऐसा तो था नहीं, वो छोटी बच्ची, उसको पता नहीं है, फिर भी उसने एक वो चीज़ करी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। दूसरा, रोहिल ठीक है उससे मिलना है यार, पहली बात तो उसको बैठना ही नहीं चाहिए था। चाहे रोहिल रो के उसके पैरों पे पड़ जाता है, चाहे कुछ मर्जी होता, उसको जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। स्टिल वो गई और रोहिल बदतमीज ने उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया। मीरा वहां से आ सकती थी, ठीक है। स्टिल वो उससे सुन रही थी और मुर्तसिम के बारे में उतना गंदा बोल रहा था रोहिल, सिर्फ वो सुन रही थी। मीरा मेरे को जो कि बहुत गलत लगा और वो बोल रही थी कि मैं डाइवोर्स कैसे करूँ, ये यार तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए मुर्तसिम कितना करता। और दूसरी तरफ मुर्तसिम ये है कि वो बहुत सारा एफर्ट्स कर रहा है मीरा के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है। स्टिल मीरा को उसके एफर्ट की कोई कदर नहीं। अब ये मुर्तसिम ने गोली चला ली, अब पता नहीं इसने अपने पर चला ली कि हवा में फायर कर दिया, वो तो हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। पर आई होप अब उनके बीच में ना, या तो इस एपिसोड के बाद में उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी आने वाली है, या तो उनका भी सब ठीक होएगा, वो तो हम लोग अगले एपिसोड्स में देखेंगे। वही, और यहाँ पे मुर्तसिम ने अपने ऊपर गोली चलाई, ये तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं है, वरना तो शो का ही मतलब नहीं रहेगा। पर यह है कि लाइक वो लग तो ऐसा रहा था कि वो बहुत सैड हो गया था एंड वो पहली बार इतना स्ट्रेस दिखाई है, लाइक उसको स्मोक करने की जरूरत पड़ गई और ऐसी हालत हो गई थी। बाकी ये था कि मीरब तो यार गलत डिसीजन ही लेती, उसके साथ गाड़ी में बैठना तो बहुत बड़ा गलत डिसीजन था ही, बट वो भी एक बार सहन हो जाता। लेकिन उसके साथ जाने के बाद फिर उसके घर कैसे चले गए तुम, वो तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेकार काम हो गया है। उसके बाद जब ऑफकोर्स वो देखेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी और वो घर में देख रहा है। अब वो घर में आ रहा है तो ये भी नहीं कि तुम कोई डाइनिंग टेबल पर बैठ के चाय पी रहे हो, वो बंदा आके फिर यही बोल रहा है कि मैं मोहब्बत करता हूँ इससे, वो तेरा हाथ पकड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो यहाँ बहुत ख़राब हुई। और ये नहीं था, और देखा जाए तो ये नहीं था कि वहाँ पे फर्स्ट टाइम रोहिल ने उसको बताया तो समझ आता है कि ठीक है उसको मीरब को पता नहीं था, ये मीरब को पता था कि उसको वो रोहिल उससे कितना प्यार करता है। एंड फिर वहाँ जाके उसने एक बस एक वाइट बोर्ड ही दिखाया जिसपे उसने 4-5 फोटो लगा रखी थी। तो क्या है, ये तो चीज़ बहुत वियर्ड चल रही है अभी। अब रोहिल तो मेरे को लगता है वापस आएगा, वंशिका कह रही थी कि शायद उसके चांसेस है आने के, मुझे लगता नहीं कि वो वापस आ सकता है उनकी लाइफ में। एंड यहाँ पे कैसे कमबैक करती है मीरब, वो मीरब के ऊपर है। मीरब जैसे अभी है ना, वो ऐसी ही रहती है कि बस वो साइलेंट रहेगी और वही कोशिश करेगी अपने आप वो मुर्तसिम समझे, वो ना करे तो अच्छा है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।